नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 325वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं पूजा खंडूरी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और साथ ही साथ अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर तक की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगा और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिससे रोज हो रहे हैं आप परेशान, और बार बार हम इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी अवेयर हो सके और साथ ही साथ हमारी आवाज, आपकी समस्याएं प्रशासन और सरकार तक पहुंच सके। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर ही बना हुआ है। कई इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। लगातार गिरते तापमान और धीमी हवाओं की वजह से हवा में मौजूद जहरीले कण नीचे ही जम रहे हैं, जिससे स्मॉग की परत और घनी हो रही है। राजधानी में बढ़ती ठंड भी प्रदूषण के प्रभाव को और बढ़ा रही है। बदलते मौसम का असर इतना है कि सुबह शाम धुंध नजर आता है। अस्पतालों में सांस से जुड़ी समस्याओं और साथ ही साथ आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ने लगी है। वैसे पूजा, आपने आवाज की बात की तो आपकी आवाज भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि आपके स्वास्थ्य पे भी अब असर दिखने लगा है प्रदूषण का। बिल्कुल ठीक कह रही है आप सोनाली, आवाज़ खराब हो गई है और दरअसल इतना इश्यूज प्रदूषण की वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे कोल्ड नहीं हुआ है, मुझे सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है और उसके पीछे का कोई रीज़न भी फिलहाल अभी समझ नहीं आ रहा है। तो यही लग रहा है कि प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है। आंखों में जलन की शिकायतें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मुझे खुद ये इश्यूज हो रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। आंखें लाल हो जाना, आंखें ड्राई होना, इस प्रदूषण की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। और विशेषज्ञों का कहना देखिए ये है कि अभी कुछ और दिन हालात जो है वो इसी तरीके से बिगड़े रह सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। नहीं है ज़रूरी तो बाहर मत निकलिए, लेकिन इस बात का ज़रा आप ध्यान रखिए। हम खुद भी अब इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ताकि ये जो प्रदूषित हवा है उसको हम इनहेल ना करें। हमारे लंग्स को तो जितना अफेक्ट करता ही है उतना ही हमारे गले को भी अफेक्ट कर रहा है। हमारे नोज, हमारे आईज, हमारे ईयर्स, हमारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए आप, ये वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो खुद सरकार जारी करती है। 400 को जब ये क्रॉस कर जाता है ना तो ये बहुत हजारियस स्टेट हो जाती है और मोस्ट ऑफ द एरियाज दिल्ली में ऐसे है जहाँ पे 400 पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहाँ कितना AQI है। तो देखिए अशोक विहार में 431 है, तो वहीं सोनिया विहार में 408 है, मुंजिका में 405 है, आरकेपुरा में 404 है, पटपड़गंज की बात करें तो 393 है, तो वहीं पुराड़ी में 391 है। यानी कि आप जहां भी नजर डालेंगे, कुछ इलाके को छोड़कर पूजा, हर जगह पर AQI जो है वो 400 के पार है, जिसकी वजह से कई सारी परेशानियां हो रही हैं लोगों को। और खासतौर पर अगर हम बात करें पूजा, बच्चों और बुजुर्गों को, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। और परेशानी सबसे ज्यादा उनको हो रही है जो अस्थमेटिक है, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये सेंसिटिव ग्रुप्स में आते हैं और इसी वजह से इनके लिए परेशानी का सबब और ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो स्पष्ट है देखिए कि राजधानी के ज्यादातर इलाके गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं और प्रदूषण बढ़ने के साथ ही लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है और मुझे लगता है कि एक संख्या मैं भी और बढ़ाने वाली हूँ अब जाकर। बिल्कुल, आंखों में जलन हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, गले में खराश हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सिरदर्द जैसी शिकायतें लगातार। यूजुअली लोगों को सिरदर्द जिनको नहीं भी होता है उनको भी महसूस ऐसा हो रहा है कि उनका हेडेक कहीं जा ही नहीं रहा है। साथ ही साथ डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी हवा में लंबे समय तक रहना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए। अब सवाल तो ये भी है पूजा कि आखिर हर साल यही हाल क्यों होता है। सर्दियों में हवा की रफ्तार कम हो जाती है, जिसके कारण प्रदूषण जमीन के पास ही जमा होने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाहनों का धुआं, सड़क की धूल और साथ ही साथ निर्माण कार्य अगर देखा जाए तो किस तरीके से
होता है। और साथ ही साथ अब तो ग्राफ 4 का चरण भी लागू है, तो इस पे तो प्रतिबंध है, लेकिन जो पहले निर्माण कार्य होते हैं उनका असर भी देखने को मिलता है, औद्योगिक गतिविधियां भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हालांकि इस साल अगर बात करें तो पराली जलाने की घटनाएं जो हैं बहुत कम है, लेकिन उसका भी कुछ असर देखने को मिलता है प्रदूषण बढ़ने में, और साथ ही साथ हवा और ज्यादा प्रदूषित कर देती है। ऐसे हालत में विशेषज्ञ कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं, और ये पूजा बताएंगे कि क्या कुछ सलाह दिए जा रहे हैं लोगों को फिलहाल। बिल्कुल, देखिए जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं ना, अगर ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल मत ही निकलिए। अपने घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगवा लीजिए। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, घर के अंदर भी ना एक वो बर्निंग सी स्मेल होती है ना, वो घर के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं आ रही होगी ऐसी, क्योंकि ये मैंने कई लोगों के मुंह से सुन लिया है अभी तक, अपने घर में अपने घर वालों के मुंह से सुन लिया है कि ऐसी स्मेल आ रही है, एक जैसे कुछ जल रहा है लेकिन कुछ जल नहीं रहा है। और फिर ये नोटिस किया जा रहा है कि जब हम बाहर जा रहे हैं ना बैल्कनी में, तो वहाँ पर जाकर वो ज़्यादा नोटिसेबल है। हाँ। तो इस वजह से भी देखिए, घर से अगर बाहर निकल रहे हैं, हवा बहुत जहरीली है, ये आपको बीमार कर देगी। तो N95 मास्क पहने, नहीं पहन रहे हैं N95 मास्क, एक जो नॉर्मल मास्क होता है वही पहन लीजिए, थोड़ी सी हवा फिल्टर होकर आपके जहन में जाएगी। सुबह शाम आउटडोर एक्सरसाइज मत करिए, अभी फिट होने का कोई फायदा नहीं है, उस फिटनेस के चक्कर में और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब पानी पिए, खूब भाप ले, क्योंकि आप जितना पानी पीते हैं ना, आप उतने हाइड्रेटेड रहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितना टॉक्सिन्स होता है वो सारा रिलीज हो जाता है। भाप लेते हैं तो जो प्रदूषित तत्व हम इनहेल कर रहे हैं, उसको स्टीम लेने की वजह से वो भी किल हो जाते हैं। और साथ ही साथ बुजुर्ग और बच्चों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तभी उनको बाहर जाने दें। बच्चों का अभी 5th तक तो क्लास भी बंद है, हाइब्रिड है, तो आप कोशिश करें कि अगर ज़रूरी ना हो तो उनको बाहर ना भेजें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब सिर्फ एक मौसम की समस्या नहीं है, ये एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। सरकार और जनता दोनों को मिलकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और दोनों को मिलकर ही इस पर काम भी करना होगा, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि कार पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और हमें इसमें सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और जिस स्थिति में प्रदूषण अभी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है। आपको जो ये धुंध जैसी चादर नजर आती होगी, ये प्रॉपर्ली फॉग है भी नहीं सोनाली, ये स्मॉग है। और स्मॉग का मतलब क्या होता है, जिसमें फॉग और स्मोक मिक्स होता है। स्मोक यानी कि जो प्रदूषित तत्व होते हैं वो जब मिक्स होते हैं तो देन इट बिकम्स अ स्मॉग, और वो आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं, जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, उनको बहुत बचा के रखिए। इवन एक हेल्दी बॉडी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो अपना भी ख्याल रखिए। तो ये तो देखिए, प्रदूषण को लेकर हमने आपको जानकारी दी है कि कई इलाकों में AQI कितना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे, सर्दियों का मौसम चल रहा है अभी, मौसम का हाल क्या रहने वाला है वो भी बताएंगे। और इस खबर में ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है तो अब आपको सर्दियों के कपड़े भी लेने होंगे, और बहुत ज़्यादा आपको कपड़े खरीदने हैं, और बहुत ज़्यादा दाम के नहीं खरीदने, तो वो भी बता देंगे कहाँ से आप ले सकते हैं। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज देखिए बदल ही रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और ज़्यादा देखने को मिलेगी। सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन का एहसास होगा, और अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 102 डिग्री सेल्सियस की और कमी आ सकती है। सुबह के समय में कोहरा छाया रह सकता है, जिससे लोगों को सुबह के समय परेशानी हो सकती है। फिलहाल राजधानी के लोग प्रदूषण से बेहाल है। हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट हो रही है। आज सुबह एक बार फिर दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI जो है वो 400 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज का मौसम कैसा रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली NCR में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बढ़े वायु प्रदूषण के कारण कई इलाकों में धुंध की मोटी परत भी छाई रहेगी। दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ेगा। IMD यानी कि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि सुबह के समय हल्के से थोड़ा मध्यम कोहरे की परत छाई रह सकती है। तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। कल भी दिल्ली का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। वही देखिए, 22 नवंबर से 25 नवंबर तक मौसम में कोई खास बदलाव होने के आसार नहीं है। इस अवधि में मौसम साफ रहने और सुबह कोहरा छाने की संभावना है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। इसके साथ ही ठंड भी बढ़ने की संभावना है, और इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 9 डिग्री के बीच में दर्ज किया जा सकता है।
अब आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से वो मार्केट्स है दिल्ली में जहाँ पर जाकर आप ठंड के कपड़े खरीद सकते हैं, वो भी सस्ते में। लाजपत नगर जा सकते हैं आप। दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित मार्केट ये काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर गर्म कपड़ों का एक से बढ़कर एक कलेक्शन मिल सकता है। स्टाइलिश स्वेटर से लेकर शॉल और जैकेट सिर्फ 300 रुपये में भी खरीदे जा सकते हैं। और इसी के साथ पूजा सरोजनी भी जा सकते हैं। सरोजनी नगर दिल्ली की सस्ती मार्केट में से एक है। यहाँ पर ट्रेंडी कपड़ों की भरमार रहती है। कोई भी सामान काफ़ी सस्ते दामों में आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए ज़्यादा ऑप्शन रहता है। इसी के साथ आप जनपथ मार्केट भी जा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। साथ ही आप तिब्बती मार्केट भी जा सकते हैं, जहां पे वुलन कपड़ों की शॉपिंग के लिए ये काफ़ी मशहूर है और यहाँ से आप कपड़े ले सकते हैं, वो भी फैशनेबल। पालिका बाजार भी जा सकते हैं आप। दिल्ली के कनॉट प्लेस में दरअसल एक अंडरग्राउंड मार्केट है। पालिका बाजार से भी सर्दियों के कपड़े खरीदे जा सकते हैं। यहाँ से मैंने भी लिए है एक बार। यहाँ पर लेदर जैकेट से लेकर अन्य फैशनेबल कपड़े आप खरीद सकते हैं और काफ़ी अच्छे दामों में आपको मिल भी जाते हैं। वैरायटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो ये तो देखिए, मौसम की बात हमने बताई और मौसम में कैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं वो आपको बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं हम और अब बात करते हैं हम दिल्ली के ट्रेड फेयर को लेकर जानकारी दे देते हैं। भारत के सबसे बड़े और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध 44वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि IITF 2025 के बारे में भी जान लीजिए, जो इस बार प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस साल का थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसे लेकर के व्यापारिक जगत और साथ ही साथ आम जनता दोनों में ही उत्साह देखा जा रहा है। सोमवार को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया। ये आयोजन 14 दिनों तक चलेगा और 27 नवंबर तक जारी रहेगा। प्रदर्शनी का समय और आयोजन ये भी हम आपको बता देते हैं। IITF के पहले 5 दिन यानी कि 14 से लेकर के 18 नवंबर केवल बिजनेस डेज के लिए रखे गए हैं। इसका मतलब है कि इस दौरान व्यापार और इसी के साथ साथ उद्योग जगत के लोग न इसे समझेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। डील्स और नेटवर्किंग पर लोग ध्यान देंगे। साथ ही साथ सामान्य जनता के लिए ये जो है 19 से लेकर के 27 नवंबर तक खुले रहेंगे। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक, यानी कि पूरे दिन घूमकर आप इंडिया के विभिन्न राज्यों और उनके सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। टिकट और बुकिंग की भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। अब बात पहले टिकट की ही कर लेते हैं। वयस्कों के लिए टिकट सप्ताह दिनों में 80 रुपये और वीकेंड में 150 रुपये होगा। बच्चों के लिए ये टिकट 40 रुपये जबकि वीकेंड में 60 रुपये होगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन इस प्रदर्शनी में मुफ्त में प्रवेश कर सकते हैं, उनके लिए कोई टिकट नहीं लगेगा। टिकट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। ITPO की जो वेबसाइट है indiatradefair.com, इससे लिए जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के 55 स्टेशन और सारथी ऐप से भी ये टिकट आप बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग बहुत ही आसान है। बस आपको करना क्या होगा, वेबसाइट पर जाना है, बाय टिकट्स फॉर IITF 2025 के लिंक पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, OTP डालना है, अपनी टिकट श्रेणी और संख्या चुनकर पेमेंट करना है। बस फिर आपका टिकट तैयार है। इस पर मेट्रो रूट और ट्रैफिक एडवाइजरी भी थोड़ी सी जारी हुई है। अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन सबसे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रगति मैदान के आसपास ट्रैफिक भीड़भाड़ बढ़ सकती है। प्रभावित मार्गों से मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, शेषा रोड और पुराना किला रोड इसमें शामिल है। इसलिए जो लोग ट्रेड फेयर का दौरा कर रहे हैं उन्हें इन मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। जो नहीं कर रहे हैं इसका, उनको तो बचना ही चाहिए बिल्कुल इनसे, अदरवाइज वो ट्रैफिक में बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपने देखा दिल्ली का ट्रैफिक कितना ज्यादा हो जाता है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 मिनट का रास्ता होता है और उस 10 मिनट के रास्ते में आपको आधे घंटे से पौने घंटे का समय लग जाता है। बिल्कुल, और जो लोग आएंगे वो वैकल्पिक मार्ग अपनाकर यात्रा को सुगम बना सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छा मौका है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का और वहां पर आप जाएं और चीज़ों को देखें और साथ ही साथ चीज़ें खरीदें भी। बिल्कुल। तो IITF 2025 न सिर्फ व्यापार और वाणिज्य का एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये भारत की संस्कृति है, कला है, परंपरा को देखने और समझने का एक शानदार अवसर है। चाहे आप व्यापारी हो, छात्र हो या फिर सामान्य दर्शक हो, इस प्रदर्शनी में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है ही। याद रखिए कि ये आयोजन 19 से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। टिकट लें, मेट्रो से जाए, वैकल्पिक मार्गों से जाए और इस शानदार ट्रेड फेयर का आनंद उठाइए। तो दोस्तों, भारत की विविधता और व्यापारिक शक्ति का अनुभव करने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, जाके देख सकते हैं आप भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये वीकेंड आ गया है। आज शुक्रवार का दिन है, शनिवार
और रविवार के लिए अगर आपके कुछ प्लान्स नहीं है कि आप क्या करें, अपनी फैमिली को लेके कहाँ जाए, दोस्तों के साथ अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना है, तो वो हम आपको बता देते हैं कि आप कहाँ जाएं। तो दिल्ली के इस हफ्ते के जो प्रमुख आयोजन है वो हम आपको जरा बता देते हैं। रंगमंच, संस्कृति, संगीत, भोजन, सब कुछ शहर को जो है वो जीवंत बना रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं थिएटर, अगर आप थिएटर देखते दिलचस्पी रखते हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में देख बहन 2 फिर से मंच पर लौट रही है। मिलेनियल ब्राइड्समेड्स की कहानी है, रिश्तों की उलझने और खूब सारा हास्य, ये सब देखने को इसमें मिलेगा। 23 नवंबर को शाम 7:30 बजे टिकट 200 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक दिलचस्प लेक्चर की ओर। नेहरू प्लेस के पेबल स्ट्रीट में पॉइंट ऑफ व्यू के तहत कवि और लेखक मिहिर वत्सा बोलेंगे, झारखंड को कोई नहीं जानता है। तो 45 मिनट के इस सत्र में झारखंड के इतिहास और इसी के साथ साथ उसकी बदलती छवि पर चर्चा होगी। कार्यक्रम 23 नवंबर दोपहर 2 बजे से शुरू होकर के 4 बजे तक चलेगा और इसके लिए आपको 799 रुपए देने होंगे। तो वहीं मौसम पार्टी और खबर यानी कि जवानी 4 EVA की यूके आधारित साउथ एशियन डीजेज का ये कलेक्टिव दिल्ली में 21 नवंबर की रात ओडेला ग्रीन पार्क में होगी और इसमें आप जा सकते हैं और इसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। 90s एशियन अंडरग्राउंड से लेकर के नए पंजाबी फोक और हिप हॉप का धमाकेदार मिक्स है। टिकट की प्राइस की अगर हम बात करें तो सिर्फ 300 रुपए, यानी कि यहाँ आप जा सकते हो और मस्त एंजॉय करके आप वापस आ सकते हैं। थोड़ा पंजाबी टाइप का होगा ये जो पार्टी होगी। वही संस्कृति की ओर आप बढ़ जाते हैं। एक बड़ा अपडेट इस पर दे देते हैं। अनंत उत्सव सुंदर नर्सरी में 21 से 23 नवंबर तक लोक और जनजातीय कला का भव्य उत्सव होने जा रहा है। 140 से अधिक कलाकार, मधुबनी, वारली, गोंड और सिक्की कला की वर्कशॉप और शाम को दरअसल थौगल, जगोई और कवाली, ये सब प्रस्तुतियां होने वाली है। सब निःशुल्क है, जाकर फ्री में भी आप देख सकते हैं। और अगर हम खाने पीने की बात कर ले, ये तो फेवरेट है हमारा, तो आयरिश फूड फेस्टिवल है त्रिवेणी कला संगम में 30 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में आयरिश होम कुकिंग का पूरा स्वाद मिलेगा आपको। सोडा, ब्रेड, पाइप, आयरिश स्टूडियो और कई मिठाइयाँ, लंच, डिनर और टी टाइम सबके लिए खुला है। किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो आप जाइए वहां पर, मजे उठाइए और आयरिश खाने का आप लुत्फ उठाइए। बिल्कुल, और ऐसे वीकेंड स्पेशल हम हर हफ्ते आपको बताते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया स्कूल निरीक्षण अभियान के बारे में। ये वही ड्राइव है जो फरवरी 2026 तक चलेगी और दिल्ली के हर सरकारी और बहुत से प्राइवेट स्कूलों में 3 बार हर हफ्ते होने वाली है। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अभियान चलाया क्यों जा रहा है। दरअसल इसका मकसद सिर्फ क्लासरूम चेक करना नहीं है। ये अभियान ये सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़े, बच्चों के लिए स्कूल सुरक्षित और साफ सुथरा हो, हर छात्र को मदद और सपोर्ट मिले। तो स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब और खेल की सुविधाएं सही से इस्तेमाल हो रही हैं, इसका भी जांच किया जाएगा। निर्देशक और निरीक्षक हर स्कूल में पहुंचेंगे और देखेंगे कि टीचर्स सही तरीके से पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स की समझ भी जांची जाएगी, मतलब लर्निंग गैप्स को पहचान कर समय रहते सुधार किया जाएगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सुरक्षा और स्वच्छता भी चेक की जाएगी, मतलब आग बुझाने का इंतजाम, साफ कॉरिडोर और इसी के साथ साथ सुरक्षित खेल मैदान। और हाँ, जो स्कूल विशेष शैक्षणिक प्रोग्राम चला रहे हैं उनका भी निरीक्षण होगा, जैसे रिमोडियल क्लास, साथ ही साथ साइंस प्रोजेक्ट या फिर पीयर लर्निंग एक्टिविटी। और पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है पूजा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो हो ही जाती है ये। अब सोचिए स्कूल में 3 बार हफ्ते में निरीक्षण होने वाला है, यानी कि हर जगह, हर क्लासरूम, हर कार्यक्रम पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ रिपोर्ट भरना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक बेहतर, सुरक्षित और प्रेरक माहौल देना है। तो मम्मी पापा ध्यान दे दीजिए, ये ड्राइव आपके बच्चों की शिक्षा और स्कूल के माहौल में सुधार लाने के लिए है और शिक्षकों के लिए भी ये मौका है कि वो और ज़्यादा बेहतर पढ़ाई और सुविधाएं दे सके। तो दोस्तों, ये तो दिल्ली के स्कूल निरीक्षण अभियान की पूरी कहानी हम आपको बता रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में भी ये सुधार दिखाई दे, तो बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की सफाई पर थोड़ी सी निगरानी रखें। याद रखिए, बेहतर शिक्षा जितनी होगी, सुरक्षित स्कूल जितना होगा, उतने खुश बच्चे होंगे। तो ये जो ड्राइव चलाई जानी है उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। अब हम अपने दर्शकों को ट्रैफिक को लेकर भी अपडेट्स आज दे देते हैं ज़रा, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की अपडेट ना मिले भाई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी।
तो दिल्ली पुलिस ने राधा स्वामी सत्संग बीएस के भव्य सम्मेलन को लेकर के महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह सम्मेलन 21 से लेकर के 23 नवंबर तक भाटी माइंस छतरपुर में आयोजित किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो भारत और उसी के साथ साथ विदेश से आएंगे। आमतौर पर श्रद्धालु सुबह 5 बजे से सम्मेलन स्थल पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। अनुमान है कि करीब 80,000 श्रद्धालु रात भर परिसर में ठहरेंगे, जबकि बाकी श्रद्धालु दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से आ जाया करेंगे और शाम करीब 6 बजे तक वो वापस चले जाएंगे। तो देखिए, ये तो रही ट्रैफिक को लेकर अपडेट। आप वैकल्पिक मार्गों को भी लगातार चेक करते रहना, गूगल मैप्स के जरिए देखते रहना कि कौन सा रूट आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब हम आपको फ्यूल प्राइसेस बता देते हैं ज़रा कि आज पेट्रोल डीजल के दाम कितने हैं। दिल्ली में आज 94.7 सेंट पर लीटर पेट्रोल, डीजल 87.6 सेंट पर लीटर और सीएनजी 76.09 पर लीटर है पर किलोग्राम है। तो वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 95.12 प्रति लीटर है, डीजल की बात करें तो 88.29 प्रति लीटर है और सीएनजी की बात करें तो 84.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 95.65 प्रति लीटर है, डीजल की कीमत है 87.97 प्रति लीटर। वहीं सीएनजी की बात करें तो सीएनजी की कीमत है 82.12 प्रति किलोग्राम। ये तो फ्यूल प्राइसेस है। सोने चांदी के भी हम आपको दाम अब फटाफट बता देते हैं। सोने और चांदी के दाम क्या है, रोजाना गिरते बढ़ते ही रहते हैं, हैरान भी करते हैं। आज सोने के जो दाम है, 24 कैरेट सोने के दाम 1,24,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। तो वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 1,64,900 रुपये प्रति किलो है। तो ये सोने चांदी के दाम हमने आपको बता दिया। अब देख लीजिए भाई, कितना ग्राम सोना आपको लेना है, कितना नहीं लेना है। आज का इतिहास बता देते हैं जाते जाते। आज ही के दिन 1947 में स्वतंत्रता का पहला डाक टिकट जारी हुआ था। 1962 में भारत चीन संघर्ष विराम हुआ था। 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में बैटल ऑफ गरीबपुर लड़ी गई थी। 1963 को भारत ने अपने पहले रॉकेट नाइक अपाचे को छोड़ा था। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री जो थी, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। कार्यक्रम की समाप्ति कर देते हैं क्योंकि समय हो गया है समाप्त। फिर से मिलेंगे कल आपके साथ। धन्यवाद।